सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज इस वीडियो में जीएसटी काउंसिलिंग और रेट के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिलिंग यानी जीएसटी परिषद क्या होती है, इसके क्या कार्य हैं, इसका गठन कब हुआ था, इसमें जीएसटी का क्या रोल है। तो जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल संविधान के आर्टिकल 279A जो आर्टिकल में जो एक नया आर्टिकल ऐड किया था जीएसटी लाने के बाद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन जीएसटी एक्ट लागू होने के 60 दिन के भीतर 25 सितंबर 2016 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गठन किया। यानी कि 279 में ए के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन हुआ और इसको गठन करना था जीएसटी लागू होने के 60 दिन के भीतर ही भीतर। ठीक है, इसके क्या प्रावधान थे? फर्स्ट है ये परिषद केंद्र व राज्य सरकार के माल एवं सेवाओं से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने का एक प्लेटफॉर्म है। यानी कि जीएसटी परिषद हैं जो राज्य और केंद्र सरकार के जीएसटी से संबंधित मामलों पर डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है। इस परिषद का सदस्य भारत का वित्त मंत्री होगा। यानी इसमें जो प्रावधान थे, जीएसटी काउंसिल के परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का वित्त मंत्री होगा, जो अभी निर्मला सीतारमण हैं। केंद्र व राज्य सरकार के सभी मंत्री जिनका संबंधित वित्त, रेवेन्यू, फाइनेंस से परिषद के सदस्य होंगे। अच्छा, तो इसमें अध्यक्ष तो मंत्री होगा, वित्त मंत्री, लेकिन जो सदस्य होंगे इसके वो भारत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी मंत्री आ जाएंगे, जिसमें रेवेन्यू और फाइनेंस से संबंधित अधिकार, जैसे राजस्थान का वित्त मंत्री हो गया, एमपी का वित्त मंत्री हो गया, रेवेन्यू से संबंधित मंत्री हो गए, तो सारे मंत्री इस परिषद के सदस्य होंगे। परिषद में मताधिकार केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकार का 2/3 मतों का अधिकार होगा। यानी इस परिषद में मताधिकार होगा जो 1/3 तो यानी 33% तो होगा केंद्र सरकार का, जब स्टेट गवर्नमेंट का होगा 2/3 यानी 75%। और 50% सदस्य मीटिंग में मौजूद हो तो कोरम पूर्ण माना जाएगा। जब मीटिंग होगी जीएसटी परिषद की तो कम से कम टोटल में से 50% सदस्य उपस्थित होने कंपलसरी हैं। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। जो भी डिसीजन होगा इस परिषद में वो बहुमत के आधार पर होगा। तो बहुमत जो होगा, जो कुल डाले गए वोट का 75% पक्ष में बहुमत होना चाहिए। यानी किसी भी जीएसटी में परिवर्तन करने से या जीएसटी में निर्णय लेने से पहले उस निर्णय में 75% उस पक्ष में वोट होने चाहिए। और वोट देने वाले कौन होंगे? केंद्र सरकार के 1/3 और राज्य सरकार के 2/3। ये परिषद की दर, रेट ऑफ जीएसटी, लिमिट्स, एग्जेम्पशन आदि से संबंधित निर्णय लेगी। यानी जो काउंसिल होगी ये क्या रेट रखी जाए, जीएसटी में क्या चेंज किया जाए, लिमिट क्या रखी जाए, एग्जेम्पशन किस गुड्स या सर्विस में एग्जेम्पशन दिया जाए, ये सारी चीज़ जीएसटी परिषद देखती है। अब तक इस परिषद में 14 बैठक हो चुकी, जो 12 जून 2020 को हो चुकी थी। जो अगली मीटिंग होगी वो 41वें नंबर की होगी, जो 27 अगस्त 2020 को रखी गई हैं। अब जीएसटी परिषद जब जीएसटी रेट में चेंज कर सकती हैं तो रेट क्या है? तो इंडिया के अंदर जीएसटी में 5 प्रकार की रेट होती है। फर्स्ट रेट है 0% जिसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, यानी टैक्स फ्री होती है। सेकंड है 5%, थर्ड है 12%, फोर्थ है 18% और 5 है 28%। यानी 5 तरह से टैक्स लगाया जाएगा जीएसटी के अंतर्गत। क्राइटेरिया वुड डिवाइडेड इनटू जीएसटी रेट स्लैब। अब जो क्राइटेरिया है जीएसटी रेट जो 0 से लेकर 28% तक है, उसका क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने किसके अकॉर्डिंग रखा? तो गवर्नमेंट ने असेंशियल यानी जो स्थिर वस्तुएं हैं, जो मानवीय उपभोग के लिए आवश्यक होती हैं, गरीब आदमी के लिए भी आवश्यक होती हैं, उसमें जीएसटी रेट कम रखी है। और जैसे जैसे विलासिता की वस्तु
यानी लग्जरी मटेरियल या वस्तु आई है वैसे वैसे जीएसटी रेट बढ़ गई है। और कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं उनके लिए तो टैक्स फ्री होती हैं, जैसे असेंशियल आइटम हो गए तो उसमें 0% लगेगा, लेकिन लग्जरी आइटम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे 28% तक जीएसटी लग जाएगा। तो टैक्स स्लैब रेट हैं आपकी 0, 5, 12 और 18 और 28, जब स्पेशल रेट है 0.5 और 3%। 0% किन किन में होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। नीड ऑफ कॉमन मैन इन रेगुलर कंजम्पशन, यानी कि जो कॉमन मैन व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति, गरीब आदमी, उनके लिए उस गुड्स और सर्विस की वैल्यू टैक्स से नील रखा गया है। फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल होगी, सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, प्रिंटेड बुक्स होगी, न्यूज़पेपर हो गया। यानी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, वेजिटेबल, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। नमक, दूध, ब्रेड, प्रिंटेड बुक्स, इनमें कोई जीएसटी नहीं है। सर्विस की बात करें तो बैंक सर्विस चार्जेस, सेविंग अकाउंट, पीएमजेडी यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना, आईएमएम इंस्टीट्यूट मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये कोर्स वो हैं जिसमें 0% रेट है, यानी जीएसटी नहीं लगता। अब बात करते हैं 5% जीएसटी रेट स्लैब, यानी अब जैसे थोड़ी सी विलासिता की, यानी कि थोड़ी सी ब्रांडेड चीज़ें आएगी तो जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो आवश्यक चीज़ें हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम्पल अभी कम का ही लिया है, इसके लिए बुक्स पढ़ाओ आप। 5% स्लैब रेट में देखेंगे अपन, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, पैक्ड मिल्क हो गया। देखो मिल्क अगर नॉर्मल रूप में देखें तो 0% रेट है, लेकिन वही दूध को अगर पैक्ड करके अपन लेंगे तो उसमें 5% जीएसटी चार्ज कर लेगी गवर्नमेंट। लस्सी, बटर मिल्क, कैश्यू न्यूट, स्वीट्स, काजू हो गए, स्वीट्स मिठाइयाँ होंगी, हैंडमेड कारपेट्स हो गए। इसके बाद न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग, टेक अवे फूड्स, रेस्टोरेंट, रेलवे ट्रेवलर्स, इकोनॉमी क्लास एयर ट्रेवल, यानी रेलवे ट्रेवल फर्स्ट क्लास में 5% से टैक्स चार्ज किया जाएगा। इकोनॉमी क्लास एयर यानी वायुयान में यात्रा करने वाले, एरोप्लेन में यात्रा करने वाले को भी 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। 12% जीएसटी रेट। अब 12% किस में, बटर हो गया, चीज़ होगी, घी होगी, सॉसेस हो गए, अम्ब्रेला होगी, हैंड बैग्स हो गया, इंक्लूडिंग पाउच ऑफ परचेज ETC, यानी इनमें सब में 12% है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेल्स, यानी ऐसी बिल्डिंग जो बेचने के उद्देश्य से बनाई है, तो ऐसे सर्विस में 12% से टैक्स से चार्ज किया जाएगा। 18% जीएसटी रेट कौन सी है, अब जैसे जैसे मूलभूत स्टैंडर्ड चीज़ें आएगी वैसे वैसे जीएसटी की रेट बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, मोबाइल वगैरह, फ़ोन, कैमरा, ETC, चॉकलेट, आइसक्रीम, इन सब में 18% की जीएसटी रेट लगेगी। जबकि सर्विस की बात करें तो प्रोफेशनल सर्विस होगी, IT सर्विस, टेलीकॉम सर्विस और आउटडोर कैटरिंग, इन सब में 18% से टैक्स लगेगा। और लास्ट की रेट है 28% जो हाईएस्ट है। वैक्यूम क्लीनर, गेमिंग यानी जुआ, पान मसाला, मोटरसाइकिल, कार, ETC, यानी जो बड़े व्हीकल हैं उन्हें 28% से जीएसटी लगेगा। फूड, ड्राई स्टे, AC 5 स्टार होटल, यानी 5 स्टार होटल की सर्विस हैं तो उनमें फिर 28% जीएसटी लगेगा। नॉन जीएसटी गुड्स, अब ऐसी गुड्स हैं जिसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं, यानी जीएसटी से बाहर रखी हैं, इनमें दूसरे टैक्स लगेंगे। एल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंज्यूमशन, यानी कि शराब जिसको अपन वाइन बोल दो, उसमें जीएसटी को बाहर रखा है। पेट्रोल हो गया, इनको भी बाहर रखा है। नेचुरल गैस होगी, इन तीनों को जीएसटी के बाहर, हालांकि टैक्स लगता है इसमें, जैसे पहले लगता था इनडायरेक्ट, वैसे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। और जो टैक्स की रेट हैं वो 28% से बहुत ज़्यादा टैक्स की रेट है इनमें, तो इनको इसलिए गवर्नमेंट को लॉस हो जाए इसलिए इसको जीएसटी से बाहर रखा है। अगर इनको भी जीएसटी के अंतर्गत रख देते तो ये चीज़ें सस्ती हो जाती, पेट्रोल भी बहुत सस्ता हो जाता। स्पेशल रेट की बात करेंगे अब।
जो स्पेशल सोने चांदी वगैरह मूल्यवान चीज़ें हैं, इन चीज़ों की रेट स्पेशल दी हुई हैं। प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन यानी मूल्यवान कीमती पत्थर हो गए, मोती हो गए, उन पे अलग अलग रेट हैं। तो प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन में 20.25% से टैक्स लगेगा और 3% रेट लगेगा जो पाउडर प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन है, मोती वगैरह, कॉइन्स वगैरह जो अपन सोने व्यापारियों में लगता है, उसके अकॉर्डिंग इनमें 3% की टैक्स लगेगा। अब अकोमोडेशन जब अलग अलग रेट दे रखी थी, 5%, कभी एसी वाली होटल पे 12%, तो जो चार्ज करेंगे रेट वो इस प्रकार करेंगे अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, इन अदर द कॉमर्शियल प्लान्स मीन्स इन द रेजिडेंशियल एंड लोडिंग पर्पस। तो 1,000 रुपये से कम अगर किराया है तो वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। 1,000 से 5,500 रुपये तक हैं तो 12% लगेगा, और मोर देन 7,500 से हैं तो फिर 18% लगेगा। ऐसे अफेयर्स एंड क्लोथिंग, तो अफेयर्स एंड क्लोथिंग में हैं बिलो 1,000 रुपये से कम पे 5% है, 5,000 से अधिक पे 12% है, और लेदर कंपोजिशन में 18% से टैक्स लगेगा। तो इंडिया में 5% की रेट है, 0, 5, 12, 18 और 28%, और इसके अलावा भी स्पेशल 25 और 3%। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।